नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द विचार और इस अध्याय का ये तीसरा भाग है। इससे पहले इसका भाग 1 और भाग 2 हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और हम पढ़ रहे थे शब्द विचार में तत्सम और तद्भव शब्दों को। ठीक है, तो बहुत सारे तत्सम और तद्भव शब्द मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में बता दिए थे। आज तीसरे वीडियो में और भी कई तत्सम और तद्भव शब्द हैं जो कि हम देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं आपके। तो देखिए, तत्सम और इस तरफ लिखे हैं तद्भव शब्द। ठीक है, तो एक तरफ तत्सम है और एक तरफ तद्भव शब्द हैं। तत्सम मैं दोबारा से बता देती हूँ। तत्सम का जो हमने संधि विच्छेद किया था तो इसका बना था तत् प्लस सम। ये हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से बता देती हूँ। तत् प्लस सम, तत् प्लस सम का अर्थ होता है तत् मतलब उसके, सम में समान, उसके समान। ठीक है, तो तत्सम का क्या अर्थ हो गया? उसके समान, है ना। तो किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा क्या है? संस्कृत। हिंदी की मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। और संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, और तद्भव शब्द, तद्भव शब्द क्या है? संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी रूप परिवर्तित करके उच्चारण के हमने ना उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किया जाने लग गया है ना। तो हमने अपने उच्चारण के लिए इस अपनी सुविधा के अनुसार ये जो संस्कृत भाषा के शब्द थे इनका अर्थ निकाल लिया है ना। तो इनका अर्थ जो निकाला है उन शब्दों को हम कहते हैं तद्भव। ठीक है, जो संस्कृत शब्द थे तो उन शब्दों को हिंदी रूप करके, उन शब्दों का अर्थ हिंदी रूप करके हमने अपने समझने की दृष्टि से जो किया है उसे हम कहते हैं तद्भव। ठीक है, तो हमने अपनी सुविधा के लिए उच्चारण की सुविधा अनुसार ये जो संस्कृत के शब्द हैं इनका रूप परिवर्तित कर दिया है और इन शब्दों को कहा जाता है तद्भव। तो देखिए, पहला शब्द है मुक्ता। अब ये मुक्ता तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा मोती। मुक्ता मोती। मुख, मुख का हो जाएगा मुंह। मेघ, मेघ का तद्भव हो जाएगा मेह। मृत्यु, मृत्यु का तद्भव हो जाएगा मौत। और फिर मृतट, मृतट का हो जाएगा मरघट। शमशान का हो जाएगा मसान। आपने सुना होगा मसान बोलते हैं कई लोग, तो वो शमशान जो शब्द है ना उसी का ये अर्थ निकला है हिंदी में। हमने अपने उच्चारण की दृष्टि से बोलना शुरू कर दिया मसान। ठीक है, मसान हो गया तद्भव, शमशान हो गया तत्सम। यति, यति तत्सम शब्द है, जति तद्भव। यजमान, तत्सम शब्द है, जजमान तद्भव शब्द है। यमुना, तत्सम शब्द है, जमुना तद्भव शब्द है। ठीक है, इसके बाद देखिए यम, यम तत्सम है, जम तद्भव है। यश, तत्सम शब्द है, जस तद्भव है। इसके बाद देखिए योगी, योगी तत्सम है और जोगी तद्भव शब्द है। युवा, युवा तत्सम शब्द है, जवान तद्भव शब्द है। ठीक है, इसके बाद देखिए यंत्र मंत्र, यंत्र मंत्र तत्सम शब्द है और जंतर मंतर तद्भव शब्द है। यशोदा, तत्सम से जसोदा तद्भव है। रज्जु तत्सम शब्द है, रस्सी तत्सम शब्द है। देखिए, रज्जु को रस्सी कहा जाता है हिंदी में। राजपुत्र, राजपुत्र तत्सम शब्द है, राजपूत तद्भव शब्द है। ठीक है, इसके बाद देखिए रक्षा, रक्षा तत्सम है, राखी, राखी तद्भव है। यज्ञोपवीत तत्सम शब्द है, जनेऊ तद्भव। यूथ तद्भव सॉरी तत्सम और जत्था तद्भव। ठीक है, यूथ तो हो गया तत्सम और जत्था हो गया तद्भव। इसके बाद देखिए राशि, राशि हो गया तत्सम, रास तद्भव। रिक्त तत्सम, रीता तद्भव। रुदन, रुदन हो गया तत्सम और रोना हो गया तद्भव। रात्रि, रात्रि शब्द हो गया तत्सम, रात तद्भव। रागी तत्सम, रानी तद्भव। लक्ष्मण तत्सम, लखन तद्भव। ठीक है, इसके बाद देखिए लज्जा, लज्जा तत्सम शब्द है, लाज तद्भव। फिर इसके बाद देखिए लवंग, लवंग है तत्सम, लौंग तद्भव। लेपन तत्सम, लीपना तद्भव शब्द है। फिर इसके बाद देखिए लोहकार, लोहकार है तत्सम और लुहार है तद्भव। लक्षण तत्सम और लक्षण हो गए तद्भव। लक्ष्य, लक्ष्य हो जाता है तत्सम शब्द और लाख
तद्भव। लवन, लवन हो गया तत्सम शब्द, और लौन या लोन हो गया तद्भव। इसके बाद लक्ष्मी, लक्ष्मी हो गया तत्सम शब्द, और लिच्छमी हो गया तद्भव शब्द। लोह, लोह हो गया तत्सम, और लोहा तद्भव। लोमशा तत्सम शब्द, लोमड़ी तद्भव। ठीक है, तो लोमड़ी को देखिए लोमशा बोला जाता है। इसके बाद देखिए और भी हैं, ये देखिए इसमें यहाँ से तत्सम, अब देखिए तत्सम शब्द और ये तद्भव है। ठीक है, तो वणिक हो गया तत्सम शब्द, और वणिक को क्या बोला जाता है बनिया, और बनिया तद्भव शब्द है। ठीक है, फिर वत्स, वत्स तत्सम शब्द है। फिर बच्चा या बछड़ा, इसको बोलते हैं तद्भव। वट तत्सम, बड़ तद्भव। वर यात्रा तत्सम, बारात तद्भव। इसके बाद देखिए वचन तत्सम, वचन तद्भव। वाणी तत्सम, बेन तद्भव। विवाह तत्सम शब्द है, ब्याह तद्भव। वर्षा तत्सम शब्द है, बरसात तद्भव है। ठीक है, इसके बाद देखिए वक, वक है तत्सम, बगुला, बगुला शब्द है तद्भव। वानर, वानर होता है तत्सम, और बंदर होता है तद्भव शब्द। ठीक है, बंदर जो वानर है बंदर को ही कहा जाता है। विष्टा तत्सम शब्द, बीट तद्भव। विद्युत तत्सम, बिजली तद्भव। वृद्ध तत्सम शब्द है, बूढ़ा तद्भव है। ठीक है, इसके बाद देखिए व्याघ्र, व्याघ्र का अर्थ होता है बाघ। ठीक है, व्याघ्र तत्सम शब्द है, और बाघ तद्भव। शैया तत्सम, सेज तद्भव। शाप तत्सम शब्द है, सराप तद्भव शब्द है। शीतल तत्सम शब्द है, शीतल तद्भव शब्द है। शुष्क, शुष्क तत्सम शब्द है, और सूखा तद्भव। शर्करा तत्सम, शक्कर तद्भव। शत तत्सम, 100 तद्भव। ठीक है, इसके बाद देखिए शाक, शाक तत्सम शब्द है, और साग तद्भव। शिक्षा, शिक्षा तत्सम है, और सीख होता है तद्भव। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं ना शिक्षा, वो वर्ड कौन सा है तत्सम है। फिर इसके बाद देखिए शुक, शुक तत्सम है, सुआ तद्भव है। ठीक है, इसके बाद देखिए शुंड, शुंड तत्सम है, सून तद्भव है। श्यामल तत्सम है, सांवला तद्भव शब्द है। ठीक है, श्वास तत्सम शब्द है, और सांस तद्भव शब्द है। इसके बाद देखिए श्रृंगार, अब ये देखिए श्रृंगार कौन सा है, ये इस तरीके से बना है श्रृंगार। ठीक है, तो ये शब्द होता है तत्सम, और हिंदी में देखिए कौन सा होता है सिंगार तद्भव। ठीक है, ये तद्भव शब्द है सिंगार। फिर श्रृंग तत्सम शब्द है, और तद्भव में से बोला जाता है सिंह। ठीक है, सृष्टि तत्सम शब्द है, सेठ तद्भव। सरोवर तत्सम शब्द है, सरवर तद्भव। श्रृंगार ये तत्सम शब्द है, और सियार ये तद्भव शब्द है। ठीक है, इसके बाद देखिए और भी हैं। श्रावण, श्रावण को हम बोलते हैं सावन। ठीक है, तो श्रावण तत्सम शब्द है, सावन तद्भव। षोडश तत्सम, 16 तद्भव। सप्तशती तत्सम, सतसई तद्भव। संध्या तत्सम, सांझ तद्भव। सपत्नी, सपत्नी तत्सम, सौत तद्भव। सर्प तत्सम, सांप तद्भव। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ससर्प तत्सम, और सरसों तद्भव। सत्य तत्सम शब्द है, और सच तद्भव। सूत्र तत्सम शब्द है, सूत तद्भव। सूर्य तत्सम, सूरज तद्भव। ठीक है, इसके बाद देखिए स्वर्णकार, स्वर्णकार तत्सम शब्द है, सुनार तद्भव। साक्षी तत्सम, साखी तद्भव। स्वप्न तत्सम, सपना तद्भव। स्थल तत्सम, थल तद्भव। स्थान तत्सम, थान तद्भव। ठीक है, इसके बाद देखिए स्नेह तत्सम, और नेह है तद्भव शब्द। स्पर्श तत्सम, परस तद्भव। ठीक है, तो ये हैं और भी हैं, ये देखिए हरित, हरित तत्सम शब्द है, हरित का अर्थ होता है हरा तद्भव। हरा तद्भव। हस्तिनी तत्सम, हतिनी तद्भव। हट तत्सम, हाट तद्भव। हरिद्रा तत्सम, हल्दी
तद्भव। हंडी तत्सम, हांडी तद्भव। ठीक है। इसके बाद देखिए हस्त तत्सम, हस्त का अर्थ होता है हाथ, हाथ तद्भव शब्द। ठीक है। इसके बाद देखिए हरिण, हरिण है तत्सम, हिरण या हिरण बोल सकते हैं, ये तद्भव शब्द है। हास्य तत्सम, हंसी तद्भव। हीरक तत्सम, हीरा तद्भव। होलिका तत्सम, होली तद्भव। ठीक है। हिंडोलना तत्सम शब्द है, हिंडोला तद्भव शब्द है। ठीक है। इसके बाद देखिए हृदय, हृदय तत्सम, हिय तद्भव। क्षण तत्सम, छिन्न तद्भव। क्षति तत्सम, क्षति तद्भव। ठीक है। क्षीण तत्सम, क्षीण तद्भव। क्षार तत्सम और खार होता है तद्भव। क्षेत्र, क्षेत्र हो गया तत्सम, खेत हो गया तद्भव। ठीक है। फिर त्रयोदश, त्रयोदश हो गया तत्सम, 13, 13 शब्द हो गया तद्भव। ठीक है। तो ये थे सारे तत्सम और तद्भव शब्द जो कि हमने सारे पढ़ लिए। जितने भी इस बुक में थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं, तत्सम और तद्भव शब्द, है ना। और एग्ज़ाम में इन बुकों से ही मोस्टली क्वेश्चंस उठते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद करिएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है देशज शब्द। ठीक है। देशज शब्द क्या होते हैं? देखिए किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है। समय, परिस्थिति, आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ दिए लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे परात, कांच, ढोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का आदि, ये सारे शब्द कैसे हैं? देशज शब्द हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए देशज शब्दों के भेद। पहला है अपनी गड़न से बने शब्द, मतलब अपने आप ही बना दिए, ये अपने अंतर मन में उमड़ रही भावनाओं यथा जैसे खुशी, गम अथवा क्रोध की अभिव्यक्ति के लिए व्यक्ति अति भावावेश में कुछ मनगढ़ंत ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है, और यही ध्वनियाँ जब बार बार प्रयोग में आती हैं तो एक बड़ा जन समुदाय उनका प्रयोग करने लगता है और धीरे धीरे उनका प्रयोग साहित्य में भी होने लगता है। जैसे उधम, अंगोछा, खुरपा, ढोर, लपलपाना, बुद्धू, लोटा, परात, चुटकी, चाट, ठटेरा, खटपट आदि। इस प्रकार के शब्द कौन से हैं? इस प्रकार के शब्द देशज हैं। और ये शब्द देशज में वो वाले शब्द हैं जो कि लोगों ने अपने आप अपने मनगढ़ंत बना लिए हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा है द्रविड़ जातियों से आए देशज शब्द। द्रविड़ जातियों से आए हुए देशज शब्द भी हैं, जैसे अनल, कज्जल, कटी, चिकना, ताला, लुंगी, इडली, डोसा आदि। ठीक है। तो द्रविड़ जातियों से आए हुए देशज शब्द भी हैं। इसके बाद है कोल, संथाल आदि से आए हुए शब्द। कोल, संथाल आदि से आए हुए शब्दों में देखिए कपास, कोड़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों आदि, ये सारे शब्द हैं कौन से? ये हो गए देशज शब्द। ठीक है। तो देशज शब्द ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ा सा इसका टॉपिक है, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद आते हैं विदेशी शब्द। ठीक है। अब देखिए विदेशी शब्द कौन कौन से? विदेशी शब्द में देखिए राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के भी शब्द आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। तो देखिए राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से क्या होता है कि किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के शब्द आ जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं विदेशी शब्द। हिंदी में अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, डच, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, यूनानी भाषा के शब्द प्रयुक्त होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं विदेशी शब्द। ठीक है। इसके बाद देखिए अंग्रेजी भाषा के शब्द जो प्राय हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। तो देखिए अंग्रेजी भाषा के शब्द जो कि हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, है ना। जैसे कि अफसर बोलते हैं ना, हम हिंदी में ही बोलने लग गए। अफसर, एजेंट, क्लास, क्लर्क, नर्स, कार, कॉपी, कोर्ट, गार्ड, चेक, टेलर, टीचर, ट्रक, टैक्सी,
स्कूल, पेन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, शर्ट, सूट, स्वेटर, टिकट आदि। ये सब क्या हैं? अंग्रेजी शब्द हैं, जो कि अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो कि अब हिंदी में प्रयुक्त होने लग गए हैं। ठीक है, हम बोलने लग गए हैं इनको हिंदी में। इसके बाद देखिए अरबी भाषा के शब्द। अरबी भाषा के शब्द भी हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी में करने लग गए हैं। तो देखिए अरबी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी में करने लग गए हैं? अक्ल, अदालत, आज़ाद, इंतजार, इनाम, इलाज, इस्तीफ़ा, कमाल, कब्जा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नशा, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फ़कीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हुक्म, हिम्मत आदि। ये सब क्या हैं? ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं जिनका प्रयोग अब हिंदी में होने लगा है। इसके बाद देखिए फ़ारसी के शब्द। फ़ारसी के शब्द कौन कौन से हैं? अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती, खजाना, खर्च, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह, जमीन, दवा, जलेबी, जुकाम, तनख्वाह, दबा, तबाह, तरजीह, दीवार, नमक, बीमार, नेक, मजदूर, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा आदि। ये सब क्या हैं? ये सब फारसी के शब्द हैं जिनका प्रयोग अब हिंदी में होने लगा है। इसके बाद देखिए पुर्तगाली भाषा से। पुर्तगाली भाषा से देखिए हमने क्या क्या लिया है? अचार, अगस्त, आलपिन, आलू, आया, अनानास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, फादरी, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज, लबादा, संतरा, साबुन। ये सब क्या हैं? ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए तुर्की भाषा से। तुर्की भाषा से कौन कौन से शब्द लिए हैं? आका, उर्दू, काबू, कैंची, कुर्की, कुली, कलंगी, कालीन, चाक, चिक, चेचक, चुगली, चोगा, चम्मच, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद, बाबरची, बीबी, बेगम, बहादुर, मुगल, लाश, सराय। ये सब शब्द हैं जो कि तुर्की भाषा से लिए गए हैं। हम हिंदी में इनका प्रयोग करने लग गए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंच यानी फ्रांसीसी से। फ्रांसीसी भाषा से देखिए अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबल, मेयर, मार्शल, मीनू, रेस्टोरेंट, सूप आदि। ये सब कहाँ से लिया गया है? ये फ्रेंच फ्रांसीसी से हमने लिया है। इसके बाद देखिए चीनी से। चीनी से हमने कौन कौन से शब्द लिए? चाय, लीची, लोकाट, तूफान आदि। ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं? ये चीनी से। इसके बाद देखिए डच से। डच से है तुरुप, बम, चिड़िया, ड्रिल आदि। ये वाले शब्द किससे हैं? डच से। इसके बाद देखिए जर्मनी से। जर्मनी से नात्सी, नाजीबात, किंडर गार्टन आदि। ये सब कहाँ से लिए गए हैं? ये जर्मनी से लिए गए हैं। इसके बाद तिब्बती से। तिब्बती से देखिए लामा, डांडी। ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं? तिब्बती से। इसके बाद रूसी से। रूसी से लिया है जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुजुर्ग, लूना आदि। ये शब्द लिए गए हैं रूसी से। इसके बाद देखिए यूनानी से। यूनानी से हमने लिया अकेडमी। बोलते हैं ना आजकल हम अकेडमी, तो अकेडमी यूनानी से लिया गया शब्द है। अकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन, बाइबल आदि। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे इसको, और नेक्स्ट वीडियो में ये संकर शब्द और भी टॉपिक रह रहे हैं उनको कवर कर लेंगे, और इसके साथ ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। आज हम यहीं तक पढ़ रहे हैं और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।